हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है फन विथ मैग्नेट्स, यानी कि चुंबकों द्वारा मनोरंजन। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, और प्रत्येक साल यहाँ से एक ना एक सवाल आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें कौन कौन सा टॉपिक जो पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि चुंबक क्या होता है, किसे कहते हैं, चुंबकों के टाइप्स के बारे में जानेंगे, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जानेंगे, मैग्नेट के पोल्स के बारे में जानेंगे, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, इनसेपरेबल पोल्स क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे, मैग्नेट के हेल्प से डायरेक्शन कैसे पता लगाया जाता है इसके बारे में जानेंगे, मैग्नेटिक कंपास का क्या यूज है और कैसे बनाया जाता है, किसके हेल्प से, इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। हमारी जो पृथ्वी है वो मैग्नेट के रूप में काम करती है, इसके बारे में हमें जानना है। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे, और अंततः हम लोग जो है चुंबक को सुरक्षित रखने के उपाय के बारे में जानेंगे। और इनमें से जो है आपका अगर कहा जाए तो सभी जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, और प्रत्येक टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल पूछ रखा है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तो आपको इस चैप्टर से जो है बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। इसी कारण से क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो एग्जाम में क्या होगा कि अगर आपका इस चैप्टर से सवाल आता है तो वो छूट सकता है। ठीक है, इसी कारण से ये क्लास आपके लिए अति आवश्यक है। तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लास को, वन बाय वन सभी टॉपिक को देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैग्नेट किसे कहते हैं, चुंबक क्या होता है। तो आप सभी ने चुंबक को देखा ही होगा, किसी भी लोहा के सामने ले जाते हैं तो वो क्या होता है, उसके साथ आकर्षित हो जाता है। तो लोहा के जैसा ही और भी धातु होते हैं, जैसे कि निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या करते हैं, चुंबक को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जो वस्तुएं लोहा, निकल और कोबाल्ट जैसी धातुओं को आकर्षित करती है उन्हें चुंबक कहते हैं, यानी कि मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली लोहा के बारे में सभी को पता ही होगा, लेकिन शायद आपने निकल और कोबाल्ट देखा होगा। अगर देखा होगा तो अच्छी बात है। आप याद रखिए कि लोहा के जैसा ही आपका निकल और कोबाल्ट होता है, और ये क्या करेगी, चुंबक को जो आकर्षित करेगी। ठीक है, इसी लाइन से भी कभी कभी सवाल बना के पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होती है। तो अगर आपको ऑप्शन के बारे में नहीं पता है, निकल कोबाल्ट के बारे में नहीं पता है, तो फिर आप वहाँ पे फंस जाइएगा। इसी कारण से तीनों नाम याद कर लीजिए। अगला है चुंबक और मैग्नेटाइट। मैग्नेट एंड मैग्नेटाइट में क्या अंतर है, दोनों का स्पेलिंग में अंतर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है वो दोनों का अर्थ भी अलग अलग होता है। Some rocks naturally attract iron, these are called magnetite। क्या होता है कि कुछ जो चट्टानें होती है वो स्वाभाविक रूप से लोहे को आकर्षित करती है। ठीक है, कुछ चट्टानें जो है वो स्वाभाविक रूप से लोहे को आकर्षित करती है, और उन चट्टानों को हम मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। मैग्नेट शब्द ग्रीक गडेरिया मैग्नेस के नाम पर पड़ा है, जिसकी लोहे की छड़ी एवं चुंबकीय चट्टान से चिपक गई थी। तो आपके एनसीईआरटी किताब में एक कहानी दे रखा है, गडेरिया का कहानी। ठीक है, जिसका नाम था मैग्नेस। मैग्नेस उस गडेरिया का नाम था, और वो क्या करता था कि गाय वगैरह जो है वो अब इसका जो पशु था उसको चरा रहा था, और चराते वक्त ये एक चीज़ नोटिस करता है कि इसके हाथ में जो डंटा था, ठीक है, डंटा था, तो उस डंटा के नीचे साइड में क्या था, लोहा लगा हुआ था। तो ये देखा कि जब चट्टान के ऊपर ये लोहा को रखा तो इनको कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। इनको ऐसा लगा कि वो जो चट्टान है इनके डंटा को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और वहीं से ये क्या करते हैं, इस चीज़ की खोज करते हैं, और इसी कारण से सबसे पहले इन्होंने ही मैग्नेट का खोज किया। इसी कारण से उसका नाम जो इनके नाम के ऊपर रखा गया। ठीक है, तो मैग्नेट शब्द ग्रीक गडेरिया मैग्नेस के नाम पर पड़ा है, जिसकी लोहे की छड़ी एक चुंबकीय चट्टान से चिपक गई थी। तो अगर आप चाहें तो इस एनसीईआरटी में जो कहानी दे रखा है ना, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा कि क्या बात हुई थी और कैसे चुंबक की खोज हुई थी। तो एग्जाम में इससे केवल यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके नाम पे रखा गया है। ठीक है,
और मैग्नेटाइट किसे कहा जाता है। तो जो काम की बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप इसके पूरे कहानी को समझना चाहते हैं तो एनसीईआरटी किताब में जो है इसके कहानी को दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में। तो मैग्नेट्स तो बहुत टाइप्स के होते हैं। एक सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि एक नेचुरल मैग्नेट होता है जो प्रकृति में पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, और दूसरा क्या होता है आपका आर्टिफिशियल होता है, जिसको हम लोग सिंथेटिक के नाम से भी जान सकते हैं, जो कि मैनमेड है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो इंसानों के द्वारा बनाए गए कुछ चुंबक जैसे कि छड़ चुंबक हो गया, बार मैग्नेट, नाल चुंबक हो गया जिसको हम लोग हॉर्सशू मैग्नेट के नाम से जानते हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो गया, रिंग मैग्नेट हो गया। तो ये चारों क्या है आपका कृत्रिम चुंबक है, यानी कि ये चारों चुंबक को इंसानों ने बनाया है, ठीक है। कुछ ऐसे भी चुंबक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि चट्टान जो है कुछ चट्टानें जो है वो काम करती है चुंबक के जैसा, तो वो हो गया। इसके अलावा भी कुछ और भी होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। तो मैग्नेट्स कम इन डिफरेंट शेप्स, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट घोड़े की नाल आकार का होता है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है, डम्बल मैग्नेट होता है, ठीक है। चुंबक अलग अलग आकारों और रूपों में मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, पहला चीज़ तो यही कि कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आपको इन चारों का नाम याद रखना है। सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा कृत्रिम चुंबक नहीं है। तीन ठो यहाँ से उठा लेगा और एक कहीं और का ऑप्शन दे देगा और पूछ लिया जाएगा। तो इसी कारण से चारों का नाम याद रखिएगा, चारों आपका कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इसके शेप के बारे में पता होना चाहिए कि किसका क्या आकार होता है। जैसे कि बार मैग्नेट का जो आकार होता है वो लॉन्ग एंड नैरो होता है, ठीक है, ये वाला आपका बार मैग्नेट है। हॉर्सशू मैग्नेट जो होता है उसका जो आकार होता है वो यू शेप होता है, जैसे ये वाला है यू शेप। सिलेंड्रिकल जो मैग्नेट होता है वो आपका सर्कुलर होता है, बेलनाकार, ये वाला आप देख सकते हैं। इस तरह से जो है यहाँ पे चुंबक को बांटा गया है। तो इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स किसे कहते हैं। तो सिंपल भाषा में समझिए, वैसे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाएंगे, जैसे कि लोहा हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था। तो ये सब क्या है आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, जस्ट इसका उल्टा, वैसे मटेरियल्स जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होंगे। एल्युमिनियम हो गया, लकड़ी हो गया, रबर, प्लास्टिक, जाहिर सी बात है आप प्लास्टिक में चुंबक लगाइएगा तो वो नहीं चिपकेगा। तो वैसे सभी पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं उसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे जो है वो इसका डिफिनेशन है। अब समझते हैं चुंबक के पोल्स के बारे में। पोल्स के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा कि चुंबक के जो है वो दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जब लोहे के बुरादे चुंबक के पास डाले जाते हैं तो दोनों सिरों पर अधिक मात्रा में चिपकते हैं, ये ही चुंबक के ध्रुव होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर नहीं पता है कि चुंबक का पोल किसे कहेंगे तो एक चुंबक लीजिए, उसको क्या कीजिए, आयरन फिलिंग्स, लोहे के बुरादे, छोटे छोटे बुरादे जो आते हैं लोहे के, उसमें अगर रख दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि लोहे के जो बुरादे हैं वो चुंबक के दोनों साइड में चिपक गए। जैसे ये आपका चुंबक है, तो इसी एग्जांपल से आप समझिए, जैसे ये आपका चुंबक है, ठीक है, ये हॉर्सशू चुंबक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो आपका पूरा बुरादा चिपक जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा बुरादा आपको यही दोनों रीजन में देखने को मिलेगा क्योंकि यही आपका जो है पोल है। अगर इस चुंबक में देखिएगा, देखिए एक साइड जो आपका साउथ पोल, एक साइड नॉर्थ पोल, तो जो किनारे वाला जो भाग होता है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, पोल के नाम से जानते हैं। एक को नॉर्थ एक को साउथ, ठीक है। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन क्या होता है तो इसके बारे में भी पता ही होगा कि अगर समान ध्रुव को एक दूसरे के सामने लाया जाता है तो वो क्या करता है, रिपेल करता है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि समझिए कि दो मैग्नेट हैं, एक का नॉर्थ पोल और दूसरा का साउथ पोल।
दोनों को अगर टच कराइएगा, सामने लाइएगा, तो वो क्या करेगा, आपस में चिपक जाएगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन दूसरा केस में वही, अगर आप एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरा मैग्नेट का नॉर्थ पोल सामने लाइएगा तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, आपस में चिपकेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों जो पोल है वो समान पोल है। तीसरा केस ये बनता है कि अगर एक मैग्नेट का आप साउथ पोल सामने लाइएगा, दूसरा मैग्नेट का भी साउथ पोल सामने लाइएगा, तो वो भी क्या करेगा, रिपेल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका दोनों सेम पोल है। अट्रैक्ट बस एक ही कंडीशन में होगा कि दोनों जो पोल है वो आपका अपोजिट होना चाहिए, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होना चाहिए, एक साउथ है तो दूसरा नॉर्थ होना चाहिए, तभी वो आकर्षित करेगा। बाकी सेम पोल जो है आपका समान ध्रुव क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो छोटा सा चीज था। इनसेपरेबल पोल्स क्या होता है, तो यदि एक छड़ चुंबक को दो भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग में फिर भी उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुव रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक भाग में उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुव जो है वो रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये मान लीजिए चुंबक है, इसको अगर बीच में काट दिया जाए तो हम लोग ऐसा, अधिकांश जो स्टूडेंट है वो ऐसा समझेंगे कि नॉर्थ पोल को हमने अलग कर दिया, साउथ पोल को अलग कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप इस मैग्नेट को काट देंगे ना तो फिर से समझिए कि यहाँ पे आपका साउथ पोल हो जाएगा और यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में आप देखिए, कितना भी काट दीजिए फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो एंड पॉइंट होगा वो आपका पोल बना लेगा, वो आपका जो एंड पॉइंट वही आपका पोल होगा। ठीक है, तो इसी कारण से यू कैन नेवर गेट ए मैग्नेट विथ ओनली वन पोल, हम लोग जो है वो केवल एक ध्रुव वाला चुंबक नहीं बना सकते, ये बनाना जो है वो संभव नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कभी भी वन पोल का मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता है, कितना भी काट दीजिए वो आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में आपने देखा। फिगर को मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड कर दिया है ताकि फिगर से देख के आप आसानी से समझ सकें। इस फिगर को अगर आप काटेंगे, साउथ यहाँ पे था, नॉर्थ यहाँ पे था, लेकिन ये जो है वो एक अलग ही बना लेगा कि ये भी आपका साउथ हो जाएगा, इसमें भी साउथ आ जाएगा और नीचे वाला में भी नॉर्थ आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है काट के, आपका सेम काम करेगा। फाइंडिंग डायरेक्शन, दिशा कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या हम लोग चुंबक के हेल्प से दिशा ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका एक पॉइंट है, याद रखिएगा, जब बार मैग्नेट को, छड़ चुंबक को फ्रीली टांग दिया जाए, स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। और आप इसको घर में खुद भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। एक रस्सी लीजिए और बार मैग्नेट के बीचों बीच बांध के उसको टांग दीजिए, तो आप पता चलेगा कि ऑटोमेटिक जो है वो खुद उसका एक पोल आपका नॉर्थ डायरेक्शन में चल जाएगा और एक पोल आपका साउथ डायरेक्शन में चल जाएगा। इवन आप पूरा मैग्नेट को चारों तरफ घुमा दीजिए, ठीक है, फिर छोड़ दीजिए, तो एक समय बाद वो आके जो वापस नॉर्थ और साउथ में आ जाएगा। ठीक है, अलाइन हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपासेस टू फाइंड डायरेक्शन, और इसका यही जो गुण है उसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, दिशा सूचक यंत्र, जिसको हम लोग कंपास के नाम से जानते हैं। ठीक है, कंपास आपने देखा ही होगा, डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग करते हैं। किसी भी जगह चल जाइए, आप उस कंपास की मदद से डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो यही तरीका से जो है हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं। ये है आपका मैग्नेटिक कंपास। इस टाइप का मैग्नेटिक कंपास आपने देखा होगा। ठीक है, आपको क्या करना होता है कि जिस भी डायरेक्शन का आपको पता करना होता है कि हम अभी किस डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक जो है वो एरो टाइप का बना होता है, इस डायरेक्शन पे आपको जो अलाइन करना होता है। जैसे ये जो काटा है इसको यहाँ पे अलाइन कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो है वो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ के अपोजिट हमेशा साउथ होता है, नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट होता है, नॉर्थ के राइट में आपका ईस्ट होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। हर डिवाइसेस में, मोबाइल्स वगैरह में भी आपको कंपास देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं। कंपास एक छोटा डब्बा होता है जिसमें एक चुंबकीय सुई होती है जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। बताया ना मैंने आपको कि ये जो सुई है आपका वो उत्तर दिशा की ओर शो करेगा, मतलब कि वो पॉइंट करेगा, या नाविकों और यात्रियों की दिशा ज्ञात करने में सहायता करती है। तो जो नाविक होते हैं, जो यात्री होते हैं, तो उनको डायरेक्शन का पता जो है वो इसी के मदद से लगता है। तो इसको आप लोग करके देखिएगा, मैग्नेट कैसे देखा जाता है। आई होप कि आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो एक बार ट्राई करके देखिएगा कि कैसे हम लोग जो कंपास के मदद से डायरेक्शन पता करते हैं।
अब हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक चुंबक के रूप में कहीं ना कहीं कार्य करती है, आपने सुना ही होगा, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह कार्य करती है। इसके भौगोलिक ध्रुव और चुंबकीय ध्रुव पास पास होते हैं, परंतु बिल्कुल एक ही स्थान पर नहीं। तो पृथ्वी में भी आपका क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। कंपास की सुई हमेशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की साथ संरेखित रहती है। तो कंपास का जो सुई है हमेशा अलाइन कैसे होता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए मैंने आपको बताया ना कि कोई भी यहाँ पे जो कहिएगा मैग्नेट को, ठीक है, मैग्नेट का हेल्प से ही आपका कंपास बना है। तो कंपास का जो सुई है हमेशा इसी और अलाइन हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि ऊपर में आपका नॉर्थ आपने देखा, तो इसका जो सुई होता है कंपास का वो भी आपका नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा अलाइन हो जाता है, जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। और यहाँ पे जो मैग्नेट होता है अगर उसको फ्रीली आप टांग देते हैं, लटका देते हैं, तो उसका भी जो है डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ और साउथ में वो घूम फिर के वापस आ जाता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही वो अलाइन हो जाएगा। मेकिंग ए मैग्नेट, क्या चुंबक बनाया जा सकता है और कैसे? तो हम किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक से एक ही दिशा में बार बार रगड़कर चुंबक बना सकते हैं। ठीक है, अगर लोहा को चुंबक बनाना है, पूर्ण रूप से तो चुंबक नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर चुंबक का कुछ प्रॉपर्टी लोहा में देना है तो क्या कर सकते हैं कि हम किसी चुंबकीय पदार्थ को, जैसे लोहा को, चुंबक से एक ही दिशा में, ठीक है, बार बार रगड़कर चुंबक बना सकते हैं। अगर ऐसा काम करेंगे तो लोहा जो है वो चुंबक के जैसा काम करने लगेगा। दिस अलाइंस द पार्टिकल इनसाइड द मटेरियल इन वन डायरेक्शन। इससे क्या होता है कि पदार्थ के अंदर के कण एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि लोहा क्या है आपका सॉलिड है, उसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही दिशा में जो वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और वो जो वो चुंबक का जैसा कार्य करने लगते हैं। माइक्रोस्कोपिक काउज ऑफ मैग्नेटिज्म में क्या है, तो हर चुंबकीय पदार्थ के कण छोटे छोटे सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करते हैं। सही बात है, कोई भी आप मैग्नेट उठा लो, चाहे मिनी मैग्नेट ही क्यों ना हो, कोई भी मैग्नेट, उसका जो छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है वो चुंबक की तरह जो है वो काम करेगा। सामान्य रूप से ये बेतरतीब होते हैं, परंतु किसी मजबूत चुंबक के प्रभाव से ये दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। नॉर्मली दे आर रैंडम बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दे गेट अलाइंड। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी, तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी बातें बताई गई वो सभी समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब जो काम की चीज़ें हैं और देख लेते हैं हम लोग। ये आपका क्लास 6 का जो है वो लास्ट टॉपिक है, चुंबक को सुरक्षित रखने के उपाय। अब देखिए, चुंबक है, उसको अगर हम चाहते हैं कि उसमें जो मैग्नेटिज्म का जो गुण है, चुंबकत्व का जो गुण है वो लंबे समय तक बना रहे, तो उसको रखने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए। नहीं तो जैसे तैसे रख देंगे तो वो जो है अपना मैग्नेटिज्म को खो सकता है। तो इसके लिए कुछ यहाँ पे तरीका दे रखा है, जैसे कि जब किसी चुंबक को गर्म किया जाता है, हथौड़ा से पीटा जाता है या ऊंचाई से गिराया जाता है, तो वह अपना चुंबकीय गुण खो देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसी भी चुंबक का अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ख़त्म करना है तो क्या क्या तरीका किया जा सकता है। एक हीट किया जा सकता है, हैमर्ड किया जा सकता है, ड्रॉप्ड किया जा सकता है ऊंचाई से। तो अगर ये सब काम करते हैं, गर्म करेंगे, हथौड़ा से पीटेंगे या ऊंचाई से गिरा देंगे, तो वो जो मैग्नेट है अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा। ठीक है, यदि चुंबकों का उचित रखरखाव नहीं किया जाता तो वे धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि उनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कम हो जाता है। पहले मान लीजिए कि वो 4 कील को अट्रैक्ट कर पाता था, अगर इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगा तो हो सकता है कि वो उन 4 कील को अच्छे से अब अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उसमें टच होगा और वो गिर जाएगा। तो ऐसा होता है। तो इसी कारण से क्या करना है हमें कि मैग्नेट जो भी है उनको हम लोग अच्छे से तरीके से जो है वो रखा जाए। सेफ स्टोरेज ऑफ बार मैग्नेट्स, छड़ चुंबक का सुरक्षित भंडारण। तो अगर आपके पास बार मैग्नेट है तो उसको कैसे रखा जाएगा सुरक्षित, तो ये देखिए कुछ इस टाइप्स का। ठीक है, जैसे कि ये आपका एक बार मैग्नेट है, ये आपका रेड वाला जो है वो आपका बार मैग्नेट है, और बीच में हम लोग जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी आयरन पीस। ठीक है, ये वाला एक्चुअली ये क्या है, ब्लैक वाला जो आपको दिखाई दे रहा है वो वुड है। ठीक है, लकड़ी रख सकते हैं। और ये जो
लास्ट में है वो आपका आयरन पीस है। तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट आपका होना चाहिए। जैसे कि देखिए, छड़ चुंबकों को इस प्रकार रखा जाता है कि उनके जो पोल्स हैं एक दूसरे के पास हो, ठीक है, उसके विषम ध्रुव एक दूसरे के पास हो। तो दोनों पोल को समान नहीं रखना है। जिसके मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये आपका अगर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो फिर दूसरा जो मैग्नेट रखेंगे इधर आपका साउथ पोल और इधर नॉर्थ पोल रखना होगा, ठीक है। दोनों का जो मैग्नेट है वो कैसे पोल जो है वो अपोजिट करके रखना होता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझिए कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास मान लीजिए 2 बार मैग्नेट है, तो दोनों को कैसे रखेंगे कि ये मान लीजिए साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, तो दूसरा जो मैग्नेट होगा तो इधर आपका साउथ होना चाहिए, इधर आपका नॉर्थ होना चाहिए, इधर साउथ और इधर नॉर्थ होना चाहिए। तो ऐसे रखेंगे और बीच में क्या करेंगे कि चुंबक के सिरों पर लोहे के टुकड़े लगाए जाते हैं ताकि उनका चुंबकीय गुण सुरक्षित रहे। और ये जो चुंबक है, ठीक है, ये साइड में देख सकते हैं, ये साइड में देख सकते हैं, लोहे का जो आप क्या रख सकते हैं, टुकड़ा रख सकते हैं और बीच में कोई लकड़ी वगैरह जो वो रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो आप लोग सुरक्षित चुंबक को रखा जा सकता है। इससे क्या होता है, इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ख़त्म नहीं होता। स्टोरेज ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट, अगर नाल चुंबक को रखना है, यू शेप वाला चुंबक को, तो इसको कैसे रखेंगे, नाल चुंबक के दोनों सिरों को एक लोहे के टुकड़े से जोड़कर रखा जाता है जिससे वह अपने गुण नहीं खोता। तो इनका जो दोनों जो साइड है उसमें क्या करेंगे, लोहे के टुकड़े को जोड़कर रखेंगे ताकि ये क्या करेगा, अपना जो चुंबकत्व है, अपना जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो नहीं खोएगा। तो इन तरीक़ों से जो रख सकते हैं। यहाँ से भी सवाल जो सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो बस ये डायग्राम आपको याद रखना है कि 2 बार मैग्नेट है, दोनों के जो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक लोहा लगा देना है, ठीक है, और बीच में हम लोग कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, लकड़ी वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। दोनों को सटने नहीं देना है। और दूसरा चीज़ कि इनका जो पोल्स है अपोजिट रखना है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं इसको सेफ रखने के लिए, तो जो भी चुंबक है उनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूरी बना के रखेंगे। चुंबक को हमेशा कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए क्योंकि चुंबक इनके इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चुंबक क्या करता है कि ये सभी जो डिवाइसेस हैं इनके जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स निकलते हैं इनसे, उनको जो इफेक्ट करता है, ठीक है, इफेक्ट करेगा। तो इसी कारण से इनसे जो दूर रखना चाहिए। तो क्लास 6 में जो आपका थ्योरी था, ठीक है, मैग्नेट चैप्टर का, वो आपका इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि जितना भी चीज़ें आपको बताई गई होगी वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट आपका होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस टाइप का सवाल जो यहाँ से बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला सवाल। एक चुंबक 2 टुकड़ों में टूट गया है, अगर इन दोनों टुकड़ों को पास लाया जाए तो दोनों क्या करेंगे। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको इनसेपरेबल ऑफ मैग्नेट्स वाला टॉपिक में बताया था कि अगर आप चुंबक को क्या करते हैं, बीच से काट देते हैं या तोड़ देते हैं तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले ये अगर साउथ था या नॉर्थ था तो वापस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा। अगर इसको काट दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर डिपेंड करता है कि ये जो टूटे हुए जो 2 मैग्नेट आपके बन जाएंगे, उसके अगर आप सेम पोल को सामने लाइएगा तो जाहिर सी बात है वो रिपेल करेगा, अगर अपोजिट पोल को सामने लाइएगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2022 में पूछा गया था। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, ये भी आपका 2022 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट सेपरेटली इन रिलेशन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड रेज ऑफ लाइट। यानी कि कहा जाए तो चुंबकीय बल रेखाओं और प्रकाश की किरणों के संबंध में कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो समझिए कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए एक चुंबक जो होता है ना, इसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि चुंबक से क्या होता है, किरण निकलती है, एक तरह से रेखाएं निकलती है, लाइंस, ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व्स लाइंस निकलती हैं। ये आपका बेसिकली जो क्लास 10th में डिटेल से पढ़ना है तो आप लोग याद रखिएगा कि इनमें क्या होती है, चुंबक के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ होता है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण बनता है। जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे जो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा, है ना। तो ये क्या है, आपका अमूर्त संरचनाएं हैं। तो बिल्कुल ये आपका अमूर्त संरचना है। कहने का मतलब है वैसा चीज़ जिसे आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ जिसे आप लोग जो वो टच नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह प्रकाश की किरण हो गया, उसको भी आप लोग टच नहीं कर सकते हैं।
ये दृष्टि निरूपण है जो भौतिक परिघटनाओं को समझने में मदद करता है। फिजिकल फिनोमिना को समझने में ये सभी चीज़ें मदद करती है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जब एक क्षण चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है, ठीक है, बार मैग्नेट के बारे में बात किया जा रहा है। जब लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांश किस भाग पर चिपकता है? तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो किस भाग पे? दोनों पोल में। जैसे ये आपका बार मैग्नेट है, ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, तो सबसे ज़्यादा जो आयरन फिलिंग है वो आपका यहाँ पे चिपकेगा और यहाँ पे चिपकेगा, है ना। तो जवाब इसका हो जाएगा अधिकांशतः दोनों सिरों पर। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे एंड्स होना चाहिए। आगे देखते हैं। असुनाल चुंबक एक अति प्रबल चुंबक है, यानी कि बहुत ही पावरफुल चुंबक है। स्ट्रॉन्ग कहा जाए तो स्ट्रॉन्ग चुंबक है ना। स्ट्रॉन्ग इसकी जो क्षमता है वो है। असुनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट होते हैं। तो दोनों बात बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि ये जो चुंबक है यू शेप का आपका होता है और दोनों जो पोल होता है इनका आमने सामने होता है, सामने होता है। और सामने होता है तो जाहिर सी बात है इसके चारों ओर क्या होगा, है ना, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। और सामने है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो इसी कारण से आपका क्या है कि दोनों सही भी है और एक सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका 10 जनवरी 2022 में पूछा गया था। तो ध्यान से आपको ये वाला देखना है, हो सकता है इनमें आपको जो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। ठीक है, तो देखिए संजना के पास 3 चुंबक है ABC, जिनके ध्रुव क्रमशः A1 A2 B1 B2 C1 C2 अंकित है। चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाने पर उससे निम्न प्रेक्षण किए गए, यानी कि कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन किया गया है। तो देखिए A1 जो वो रिपेल करता है B1 को, A1 रिपेल करता है C2 को, और एक चीज़ दे रखा है कि C1 जो है वो आपका नॉर्थ पोल है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो पहले जो प्रश्न को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 3 चुंबक है, बार मैग्नेट मान लेते हैं। ये आपका A1 A चुंबक है तो A1 इधर हो गया, एक पोल आपका A2 हो गया। दूसरा चुंबक क्या है, B चुंबक है और इसका जो पोल है वो आपका B1 और B2 है। और तीसरा जो चुंबक है वो आपका C चुंबक है, C1 और C2 इसका जो है पोल है। लिख दिया गया है कि A1 जो है वो विकर्षित करता है B1 को। ठीक है, और गिवन वाला सबसे पहले देख लेते हैं कि C1 जो है आपका C1 ये आपका नॉर्थ पोल है तो ये आपका साउथ पोल होगा, जाहिर सी बात है ना। ये अगर नॉर्थ पोल है तो ये आपका साउथ पोल होगा, यानी कि C2 आपका साउथ पोल है। C2 क्या है आपका साउथ है। और अगर C2 साउथ है तो जाहिर सी बात है A1 भी साउथ होगा, क्योंकि दोनों रिपेल कर रहे हैं ना। और रिपेल किस केस में करता है कि दोनों पोल जब समान होता है तो A1 भी आपका साउथ होगा। और अगर A1 विकर्षित करता है B1 को तो B1 भी आपका साउथ होगा, क्योंकि दोनों रिपेल कर रहे हैं। तो ये वाला याद रखिएगा। साउथ में आपका क्या क्या आ जाएगा, C2 पोल A1 और B1, ये आपका साउथ में आ जाएगा। अब इसका जो उल्टा बच गया, जैसे कि C1 हो गया, A2 हो गया, B2 हो गया, ये सब क्या होगा आपका नॉर्थ में आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ पोल में। तो इतना चीज याद रखने के बाद अब आपको ऑप्शन को देखना है। पहला ऑप्शन है B2 जो है आपका उत्तरी ध्रुव है, यानी कि B2 आपका क्या है, नॉर्थ है, बिल्कुल सही दे रखा है। A1 आपका दक्षिणी है तो A1 आपका दक्षिणी में आ गया। ये वाला तो आपका सही निकला, सही वाला ही पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा। आगे आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। B1 उत्तरी ध्रुव है तो B1 आपका देखिए, B1 आपका तो उत्तरी ध्रुव नहीं है, ये आपका साउथ में आ जा रहा है, तो B वाला कट गया, एलिमिनेट हो गया। तो देखिए सीटेट के एग्जाम में ना आवश्यक हो जाता है कि आप कभी कभी सवाल को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करें। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन को अगर आप एलिमिनेट कर पाएंगे तो वो आपके लिए एक बेहतर तरीका हो सकता है। कभी कभी अगर सवाल में आपको कन्फ्यूजन देखने को मिलता है तो आप क्या कीजिए, वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, सब ऑप्शन को जो एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो गया। B1 तथा A1 दोनों उत्तरी ध्रुव है, तो देखिए B1 यहाँ पे आ गया साउथ वाला में, और B2 आपका A1 जो है आपका, अच्छा देखिए A1 और B1 पूछा गया है, तो A1 और B1 आपका दोनों साउथ में, लेकिन दे रखा है उत्तरी ध्रुव, तो ये भी आपका गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। डी वाला में देखिए पहले तो ऑप्शन में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे B1 ना होगा B2 होगा। ठीक है, B2,
तो B2 तथा A1 दोनों दक्षिणी ध्रुव हैं, तो B2 आपका देखिए नॉर्थ में है और A1 आपका क्या है साउथ में है, तो दोनों अलग अलग में है, लेकिन दोनों ये सेम दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ओनली वन ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, छड़ चुंबकों का भंडारण करते हुए निम्न में से कौन सी सावधानियां लेनी होती है। ठीक है, बार मैग्नेट के बारे में बताया था कि कैसे हम लोग चुंबक को स्टोर करते हैं अच्छे से, ताकि जो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ख़त्म ना हो। चुंबकों को युग्मों में ऐसा रखना चाहिए कि उनके सजातीय ध्रुव एक ही ओर हो, यानी कि उसका जो सेम पोल है वो एक ही साइड हो। तो ऐसा तो मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था कि अपोजिट जो पोल है वो आपका एक साइड होना चाहिए था। जैसे कि दो अगर बार मैग्नेट है तो इसको कैसे रखेंगे, मान लीजिए इसका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि दोनों जो अपोजिट जो पोल है वो आपका आमने सामने होना चाहिए था। और बताए थे कि बीच में कोई लकड़ी वगैरह रख दिया जाता है, और जो मैग्नेट का जो इन पॉइंट होता है यहाँ पे कोई आयरन, ठीक है, लोहा वगैरह जो लगा दिया जाता है, और इससे क्या होता है कि इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बना हुआ रहता है। तो पहला तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। चुंबकों के जोड़े को लकड़ी के टुकड़े से पृथक रखना चाहिए, तो ये ऐसा मैंने बताया था आपको। सी वाला, चुंबकों के सिरे को मुलायम लोहे के टुकड़ों से जोड़ना चाहिए, तो ये बात भी सही है। उन्हें लकड़ी के डिब्बे में रखना चाहिए, तो ऐसा नहीं बताया था, लकड़ी के डिब्बे वाला कोई कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया था। ऑप्शन नंबर बी और सी यहाँ पे जो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस सवाल के ऑप्शन में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, इसको एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप याद रखिएगा कि दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, बी और सी। और अगर इन दोनों ऑप्शन में भी अगर आपको चुनना पड़े तो आप जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आप ऑप्शन नंबर सी को दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को। लकड़ी अगर नहीं भी रखा जाए, केवल ये वाला जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके तुलना में, लकड़ी की तुलना में ये जो आपका आयरन का जो यहाँ पे साइड में दिया जा रहा था वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इस प्रश्न को देख लिया जाएगा एक बार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप एक कमरे में हैं जिसकी भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं है। आपको 10 छड़ चुंबक दिए गए हैं, 10 बार मैग्नेट दिए गए हैं, एक चुंबक के एक ध्रुव को चिन्हित कर दिया गया है। अब आपको कम से कम कितने और चिन्हित ध्रुवों की आवश्यकता होगी जिससे आप सभी 10 चुंबकों के दोनों ध्रुवों की पहचान कर सकेंगे। तो आसान सी बात है, अगर आपको एक चुंबक का आपको जो वो चिन्हित करके दे दिया एक पोल, तो हम लोग दूसरे मैग्नेट के पोल को पता लगा सकते हैं। कैसे, अगर दो मैग्नेट को आमने सामने लाएंगे तो सेम पोल होगा, वो रिपेल करेगा। जैसे एक पोल को ये चिन्हित करके दे दिया है, तो उसी पोल से दूसरे मैग्नेट को टच करा के देखेंगे, अगर रिपेल करेगा तो समझ जाएंगे सेम पोल है, और अट्रैक्ट करेगा समझ जाएंगे अपोजिट पोल है। तो कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, नो, ठीक है, कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, गलत कथन चुनिए। गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुणधर्म खो देता है। बिल्कुल सही बात है, अगर हीट किया जाए चुंबक को या फिर ऊपर से गिराया जाए, है ना, पीटा जाए, तो वो अपना जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है। बार मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन पेयर्स विथ अनलाइक पोल्स टुगेदर। बिल्कुल सही बात है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, ये बात भी सही है। लाइक पोल्स क्या करता है, रिपेल करता है, अपोजिट पोल्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। निकल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, ये आपका गलत दे रखा है। ठीक है, निकल और कोबाल्ट भी आपका जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, तो ये आपका असत्य पूछा था ना, गलत पूछा था, इसी कारण से ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गतिविधि का उपयोग एक चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को पहचानने के लिए किया जा सकता है? चुंबक को एक लोहे के टुकड़े के पास लाना, चुंबक को लोहे के बुरादे के ढेर में डालना, चुंबक को किसी दूसरे चुंबक के पास लाना, चुंबक को मध्य में से स्वतंत्र रूप से लटकाना। तो सवाल क्या पूछा कि एक चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को हमको पहचानना है, तो कैसे पहचान सकते हैं? तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बार मैग्नेट को स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो वो क्या होते हैं, पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जो वो अलाइन हो जाते हैं, स्वतंत्र जो है खुद से उस डायरेक्शन में आ जाएंगे। कितना भी घुमा दीजिए उस मैग्नेट को, लास्ट में वो क्या होगा कि साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाएगा। इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये भी आपका देखिए 22 दिसंबर में पूछा गया था। तो यहाँ पे जितना भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ वो सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल हैं। और देखिए बहुत सारा सवाल आपका मैग्नेट चैप्टर से बनता है। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक चुंबक को डीमैग्नेटाइज करने की विधि बताने को कहा।
ठीक है, यानी कि मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म करने की बात जो है वो कहा है। चुंबक को कई बार जमीन पर गिराना, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि बार बार अगर चुंबक को गिराया जाए तो उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म किया जा सकता है। चुंबक को 2 टुकड़ों में तोड़ना, देखिए 2 टुकड़ों में काट देते हैं तो इससे उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म नहीं होता है, ठीक है। चुंबक को गर्म करना चाहिए, गर्म करने से भी उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समाप्त हो सकता है, तो ये भी सही है। चुंबक को जल में फेंकना, पानी में फेंकने से उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समाप्त नहीं होगा, ये गलत दे रखा है। चुंबक को हथौड़े से पीटना, अगर हथौड़े से पीट दिया जाए तो उसका जो है यहाँ पे बार बार पीटेंगे तो टूट सकता है और क्या होगा कि उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो समाप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है, तो ये बात भी सही है। तो ए, सी और ई आपका सही है, ऑप्शन चेक कीजिए, ए, सी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ये आपका 24 दिसंबर के पेपर में पूछा गया था। किसी चुंबक की लंबाई और ध्रुव प्राबल्य यानी कि पोल स्ट्रेंथ के विषय में आप क्या कह सकते हैं जब उसे उसकी लंबाई के लंबवत 2 समान भागों में काटा जाता है। तो देखिए अगर चुंबक है, बार मैग्नेट मान लीजिए, इसको अगर परपेंडिकुलरली काटा जाए, ऐसे काट दिए, तो क्या फर्क पड़ने वाला है इसमें? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, लंबाई आधी हो जाएगी, बिल्कुल इसका जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा, बस लंबाई इतना लंबा था ये आधा हो जाएगा, और पोल स्ट्रेंथ जो है वो अनचेंज होगा, कोई पोल स्ट्रेंथ में परिवर्तन नहीं होगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। लंबाई अपरिवर्तित रहेगी नहीं, लेंथ तो सेम नहीं रहेगा, उसको काट देंगे तो जाहिर सी बात है छोटा हो जाएगा, दोनों आधे हो जाएंगे, यानी कि पोल स्ट्रेंथ और लंबाई दोनों आधे हो जाएंगे, पोल स्ट्रेंथ आपका सेम का सेम रहेगा, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी केवल आपका सही हो जाएगा। चलिए आज के इस क्लास का लास्ट सवाल है ये आपका, और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है, होमवर्क का सवाल है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। 28 दिसंबर 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, 2 भागों में तोड़े जाने पर चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है, ठीक है। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल होता है। अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सेकेंड वाला में भी आपका दोनों सही, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है, अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। और कैसा लगा आपको आज का क्लास, जितना भी चीज़ें बताई गई वो समझ में आया या नहीं आया, कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि डेली बेसिस पे क्लासेस को देखें, क्योंकि हम जितना भी यहाँ पे क्लासेस आपको दे रहे हैं वो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी क्लासेस में हम आपको जो PYQ प्रश्न को भी सॉल्व करवा रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के सवाल जो पूछे जाते हैं और आपसे कितना सवाल बन सकता है थ्योरी को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।